धन्यवाद मुझे। ओमज्ञान्तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमां विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यईश्वरं। हरे कृष्णा। तो अभी अभी हम लोगों ने बहुत ही उत्साह से भगवान श्री कृष्ण का जन्माष्टमी उत्सव इतना धूमधाम से मनाया, केवल गोवा में नहीं विश्व भर में श्रील प्रभुपाद की कृपा से। और अब हम जानते हैं कि बहुत ही जल्द और एक पर्व आ रहा है जो सब लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, और वो है राधा अष्टमी। तो आज हम श्रीमती राधिका जो हमारी शाश्वत आध्यात्मिक जो माता है उनकी महिमा का थोड़ा गुणगान करने का प्रयास करेंगे। तो आपके कृपा से सभी वैष्णव का आशीर्वाद लेते हुए, तो हमारे जीवन में जो हम इस भक्ति मार्ग में है, ये जो हम भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं उसमें सबसे बड़ा योगदान अगर हम देखेंगे तो हमारी माता श्रीमती राधिका का है। तो एक कथा आती है। तो रोज वृंदावन में जो भगवान श्री कृष्ण और उनके पिता नंद महाराज, तो नंद महाराज रोज भगवान कृष्ण के हाथों से सुबह जितने भी ब्रजवासी है और अन्य लोग हैं उनको दान दिया करते थे। और जो भी आता तो सुबह सुबह तो भगवान के हाथों से उनको दान मिलता था। तो ऐसा रोज होता था। और एक दिन जब ये चल रहा था ये, तो तभी श्रीमती राधिका और उनके माता पिता कीर्तिदा और वृषभानु वहां पे पहुंचते हैं। और श्रीमती राधा रानी देखती है कि बहुत सारे लोग खाली हाथ जा रहे हैं। हालांकि भगवान दान दे रहे क्योंकि नंद महाराज महाराज थे वहां के, लेकिन काफी सारे लोग बिना कुछ लिए जा रहे हैं। तभी श्रीमती राधा रानी अपने पिता से पूछती है कि पिताजी काफी सारे लोग क्यों खाली हाथ जा रहे हैं। तो फिर उनके पिताजी उनको बताते हैं क्योंकि ये सारे लोग जो है खाली जा रहे हैं, उन्होंने पात्र नहीं लाया है। क्योंकि ग्वाला होने के कारण वो लोगों का दान क्या होता था, अनाज माखन फिर मिश्री या फिर दूध। तो अगर पात्र नहीं है तो क्या होगा, आप नहीं दे सकते। तो जो जो पात्र नहीं लाता तो भगवान या नंद महाराज कहते आप पात्र लेके आओ तभी आपको हम कुछ दे सकते हैं। तो जब ये राधा रानी सुनती है क्योंकि पात्र ना होने के कारण उनको दान नहीं मिल रहा है, वो बहुत दुखी होती है। अब क्यों दुखी होती है, तो फिर जब ये सब हो जाता है, सब लोग चले जाते हैं दान लेके, तो फिर वो कृष्ण से मिलती है श्रीमती राधा रानी। और श्रीमती राधा रानी कृष्ण से पूछती है कि जिसके पास पात्र नहीं है तुम उसको कृपा नहीं दोगे। तो कृष्ण बोलता है कृपा। तो राधा ने, क्योंकि कृष्ण को तो पता है राधा रानी क्या पूछ रही है, लेकिन वो केवल तो बोलते हैं कृपा, हम तो यहाँ पे अनाज दूध वगैरह देते हैं, ये कृपा कहाँ से आई। तो फिर राधा रानी कहती है क्योंकि वो हमारी माँ होने के कारण। तो बोलते हैं अभी जल्द, बहुत ही जल्द कलयुग शुरू होने वाला है, और कलयुग में जितने भी जीव है, हाँ, उनका कोई योग्यता नहीं होगा। तो अगर उनके पास पात्र नहीं है तो क्या आप उनको कृपा नहीं दोगे। तो फिर भगवान को समझ में आता है राधा रानी क्या पूछ रही है। तो फिर भगवान कहते हैं हाँ, अगर किसी का योग्यता नहीं है तो मैं उसको अपनी कृपा नहीं दे सकता, मैं अपनी भक्ति नहीं दे सकता। क्योंकि जब मैं अपने आप को, मतलब मेरी कृपा देना या मेरी भक्ति देना यानी उस भक्त या उस व्यक्ति के हाथ में कठपुतली बनना है, तो मैं ऐसे किसी अयोग्य व्यक्ति को कृपा नहीं दे सकता। तब राधा रानी जोर जोर से रोना शुरू करती है। बहुत ही इतना रोती है कि कृष्ण डर जाते हैं और कहते हैं रुक जाओ रो मत। हाँ, तुमको क्या चाहिए। तब राधा रानी कृष्ण से कहती है कि मैं चाहती हूँ कि आप मेरे जितने भी जीव है कलयुग में, क्योंकि वो मेरे बच्चे हैं, मैं चाहती हूँ बड़े हो योग्य हो या अयोग्य हो,
आपको उनको कृपा देनी होगी। तो क्योंकि भगवान श्री कृष्ण श्रीमती राधा रानी से इतना प्रेम करते हैं, तो वो कहते हैं ठीक है, क्योंकि तुम रो रही हो और ये तुम्हारी इच्छा है, तो मैं तुम्हें वचन देता हूं कि जब कलयुग में भले ही कोई योग्य हो ना या अयोग्य हो, मैं उनको कृपा जरूर दूंगा। ये कहने के बाद अचानक कृष्ण को सोचने लगते हैं, वचन तो मैंने दे दिया है, लेकिन अगर मैं कलयुग में अगर ऐसे जीव अयोग्य, जिनकी चेतना एकदम अधम है, एकदम नीच है, अगर वो मेरे सामने आए, मैं तो स्वराट हूँ, स्वतंत्र हूँ, मैं तो अपने वचन से कभी भी मुकर सकता हूँ, और ऐसे व्यक्ति अगर आए तो हो सकता है उनको देख के ही मैं उनको बिना कृपा, मैं उनको कृपा ना दूं। और अगर ये अगर वापस राधिका को पता चला तो वापस वो दुखी होगी, वापस वो बहुत ही रोने लगेगी। तो भगवान के लिए राधिका इतनी महत्व है, श्रीमती राधा रानी उनके जीवन में, कि वो उनको कभी दुखी नहीं देख सकते। तो उन्होंने क्या कहा राधिका को, श्रीमती राधा रानी को, कि एक काम करो, मैं अगर अकेला जाऊंगा, वचन तो दे दिया है, लेकिन हो सकता है मैं जो हूं अपना वचन ना निभा पाऊं, तो तुम भी मेरे साथ चलो। तो इसी के कारण कृष्ण भगवान अकेले नहीं आते, श्रीमती राधा रानी के भाव को लेके आते हैं। क्योंकि हम जानते हैं, इवन कुरुक्षेत्र के युद्ध पे जब अर्जुन बहुत ही बड़े समस्या में थे, जब तक अर्जुन ने शरणागति नहीं ली, कृष्ण ने उनको उपदेश नहीं दिया। तो भगवान के कुछ प्री क्वालिफिकेशन होते हैं, जब तक आप क्वालिफाई नहीं होते, भगवान अपना जो है कृपा इजीली नहीं देते। जब अर्जुन ने शरणागति ली, अपने आप को भगवान को कहा कि मैं आपका शिष्य हूं, अभी आप मुझे उपदेश दीजिए, तभी उन्होंने उनको भगवत गीता का उपदेश दिया। तो लेकिन श्रीमती राधा रानी जो है, इतनी कृपालु है, तो इसके कारण भगवान ने कहा श्रीमती राधा रानी को कि आप कृपा करके आप मेरे साथ आइए इस कलयुग में, तो भी ये संभव होगा। इसके वजह से हम कहते हैं ना, श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं अन्य। और अगर आप देखेंगे तो इवन श्रीला प्रभुपाद के जो पिता है, जब भी वो साधुओं को घर पे बुलाते, उनको उनका सेवा करते, आखिर में वो क्या कहते कि आप आशीर्वाद दीजिए कि मेरा जो बेटा है अभय चरण, वो श्रीमती राधा रानी का सेवा करे, सेवक बने। और उनके जो आध्यात्मिक गुरु श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, अगर आप उनकी प्रणति देखोगे, जिन्होंने प्रभुपाद को ये आदेश दिया कि आप पाश्चात्य देश में जाके अंग्रेजी भाषा में ये पूरे कृष्ण भावनामृत का वितरण करो, अगर आप उनके प्रणति देखोगे, श्री वार्ष भानवी देवी दायित कृपाब्दये कृष्ण संबंध विज्ञान दाई ने प्रभवे नमः, उनका और एक नाम क्या है श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का, श्री वार्ष भानवी देवी दायित दास। कौन है वो? वो जो श्रीमती राधा रानी की कृपा को प्राप्त किया है, और एक सागर है इस भक्ति रस का, और क्या कर रहे हैं वो, कृष्ण भावनामृत को प्रचार कर रहे हैं। आगे क्या है, माधुर उज्ज्वल प्रेमाद्य श्री रूपानुग भक्तिदा श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमोस्तुते, नमस्ते गौरवाणी श्री मूर्ते दिन तारिणे रूपानुग विरुद्ध अप सिद्धांत द्वंत हारिणे। तो अगर हम ये पूरा प्रणाति देखेंगे तो हम देख सकते हैं कि कैसे ये शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, जिन्होंने प्रभुपाद को भी आदेश दिया, किस तरह से वो भी श्रीमती राधा रानी के ही एक बहुत ही निकट के ये है, पार्षद है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि जब हम इसलिए कहते हैं कि जब हम जपा करते हैं, हमारे आंखों से अश्रु बहनी चाहिए। क्यों? ये कृतज्ञता अर्पण करने के लिए श्रीमती राधा रानी को, क्योंकि आपने हम जीवों का उद्धार करने के लिए आप भगवान के सामने रोया। आपका जो एक कीमती अश्रु है, मोती के समान हर एक अश्रु, वो आपने हमारे लिए बहाया। इसकी वजह से जब हम जपा करते हैं, हमको इतना मग्न होना है इस जपा में कि हम भी हमारी जो श्रीमती राधिका है उनको कृतज्ञता अर्पण करें कि आप हमारे लिए रोई। अगर श्रीमती राधा रानी हमारे लिए ना रोती तो भगवान सही में कलयुग में तो आते, लेकिन हम जीवों को ना भक्ति मिलती ना कृपा मिलती, अगर हमारी योग्यता ना होती। तो हम जितने भी इस भक्ति मार्ग पे है, वही विरला कह सकता है कि मैं योग्य हूँ, इसके वजह से मैं भक्ति कर रहा हूँ। हम मतलब किसी की योग्यता नहीं है, केवल और केवल
एक ममता, जो माँ का ममता है, जो चैतन्य महाप्रभु जो श्रीमती राधा रानी का भाव लेके आए है, उसके कारण ही हम एक भक्ति कर पा रहे हैं। तो और एक जो मतलब श्रीमती राधा रानी भगवान को कितनी प्रिय है, इसके ऊपर एक और एक कथा आती है। तो एक बार भगवान श्रीमती राधा रानी को कहते हैं कि तुम मेरी सबसे उत्तम भक्त हो, माता यशोदा से भी बढ़कर। तो श्रीमती राधा रानी कहते हैं कि ये सब मजाक मत करो, मैं तुम्हारी माँ से कैसे बड़ी हो सकती हूँ। तो फिर भगवान कहते हैं एक दिन मैं ऐसी लीला करूंगा जिससे स्वयं यशोदा मैया तुम्हारे चरणों कमल में गिर के मुझे प्राप्त करने के लिए याचना करेगी। तो क्या हुआ, एक दिन ऐसे हुआ कि यशोदा मैया शाम का वक्त था और कृष्ण का राह देख रही थी, क्योंकि कृष्ण अभी गोचारण से घर आएंगे, फिर उसको नहला धुला के फिर उसको अच्छा प्रसाद खिला के सुलाऊंगी। तो बहुत देर हो रहा था और कृष्ण भगवान नहीं आ रहे थे। तो उनको लगा कि हाँ, हो सकता है गोपियों ने उनको रास्ते में रोक के उनके साथ कुछ बातचीत हो रही होगी। तो यशोदा मैया कृष्ण को ढूंढते ढूंढते जब बाहर आती है और देखती है, तो सही में जो भगवान श्री कृष्ण गोपियां और राधिका के साथ गपशप लड़ा रहे थे। तो यशोदा मैया को बहुत गुस्सा आता है और कहते हैं, एक तो मेरा कृष्ण इतना सुबह गया था, अभी तक कुछ खाया पिया नहीं, और तुम लोगों को तो मतलब उसको घर भेजने के घर भेजते, वो छोड़ के तुम उसको यहीं पे बिठा के बातचीत कर रहे हो। तो तभी श्रीमती राधा रानी कहती है कि यशोदा मैया आप ऐसे मत कहो, ये जो है हमारा कृष्ण है, हमने आपके कृष्ण से हम आपके कृष्ण से थोड़ी बात कर रहे। तो यशोदा मैया अचंभित होती है, वो बोलती है आज तक तो मुझे पता था केवल एक कृष्ण है, आज पता चला कि दो कृष्ण है, तो फिर मेरा कृष्ण कहाँ है। तो श्रीमती राधा रानी कहते मुझे क्या पता, हो सकता है वो घर पे है। तो वापस यशोदा मैया घर पे आती है, घर पे आके देखती तो सही में वहां पे और एक कृष्ण था। तो फिर यशोदा माया को एक तरकीब सोचती है, क्यों ना मेरे कृष्ण और वहां पे जो और एक कृष्ण है उन दोनों को नचाया जाए, कितना सुंदर दृश्य होगा। तो ऐसा सोच के यशोदा मैया जो है अपने कृष्ण को लेके आती है और वहां पे आके राधा रानी से कहते हैं क्यों ना हम दोनों कृष्ण को नचाए। तो राधा रानी कहते बहुत अच्छा है, लेकिन एक प्रॉब्लम है, नाचते नाचते ये लोग जब स्टेप्स करेंगे तो हो सकता है कि वो अदली बदली हो जाए, फिर कैसे पता चलेगा आपका कृष्ण कौन सा है, मेरा कृष्ण कौन सा है। तभी यशोदा मैया कहती कोई बात नहीं, एक काम करो, तुम अपने कृष्ण के गाल पे काजल लगाओ। तो जिस कृष्ण के गाल पे काजल है वो राधा रानी का कृष्ण है, और जिसके गाल पे काजल नहीं है वो मेरा कृष्ण है। तो राधा रानी कहते हैं हाँ, ये भी अच्छा आइडिया है। और फिर दोनों कृष्ण मिलके सुंदर नृत्य करना शुरू करते हैं। भगवान जो है उनका एक नाम क्या है, नटवर वपु। तो हम सोच सकते हैं कि जब दोनों नाच रहे तो कितना सुंदर दृश्य होगा। तो ऐसे नाच शुरू होता है, नाचते 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 अचानक क्या हो जाता है, दो कृष्ण जो है एक कृष्ण हो जाते हैं, और कुछ देर बाद जो नाच है थम जाता है। और फिर राधा रानी कहते हैं चलो कृष्णा, चलो हम घर चलते हैं। और यशोदा मैया बोलती है रुको रुको रुको, कहाँ जा रहे हो, मेरा कृष्ण किधर है। तो राधा रानी कहते मुझे क्या पता, ये देखो इसके गाल पे काजल है, ये मेरा कृष्ण है। तो फिर यशोदा मैया जो है, तो मेरा कृष्ण कहाँ है, मुझे नहीं पता। तो फिर जब वो चलने लगते तो यशोदा मैया बहुत रोने लगते हैं, इतना रोने लगते हैं, और वो श्रीमती राधा रानी के चरणों में गिर के कहते हैं कि श्रीमती राधा रानी ऐसा मत करो, मैं अपने कृष्ण के बिना नहीं रह सकती, मेरा कृष्ण मुझे लौटा दो। और फिर ऐसा बहुत रोने लगती है उनके चरण कमल पकड़ पकड़ के। तब कृष्ण जो है राधा रानी की ओर देखता है और इशारा करता है, देखा मैंने तुमको बोला था ना कि तुम ही मेरे सबसे बड़े उत्तम भक्त हो। और तो राधा रानी को समझ में आता है। फिर वो क्या करते, यशोदा मैया को उठाती है, आलिंगन करते और कहते यशोदा मैया आप रो मत, आपका कृष्ण जो है आपके घर पे ही है। और फिर यशोदा मैया भागते भागते घर जाती है और देखती है कि सही में वहां पे कृष्ण घर पे लेटा मतलब सोया हुआ रहता है। तो इससे इस लीला से भगवान हमको दिखा रहे हैं कि उनके सबसे उत्तम भक्त कौन है, श्रीमती राधा रानी। अभी हम जो गौड़ीय वैष्णव है, हमको चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा है कि हमारा सबसे उत्तम जो धाम है जहाँ पे हमको जाना है वो है गोलोक वृंदावन। लेकिन गोलोक वृंदावन भी जाने के लिए हमको सख्य या माधुर्य या वात्सल्य के स्तर पे होना, दास्य के स्तर पे हम अगर रहेंगे तो हम लोग वैकुंठ पहुंच सकते हैं। और हम जितने भी यहाँ पे है, हम लोग अभी भी किस स्तर पे भक्ति कर रहे हैं, दास्य भक्ति। लेकिन श्री नित्यानंद प्रभु
एक बार शिला जीव गोस्वामी को जब नवदीप मंडल परिक्रमा कर रहे थे, तब एक बहुत ही बड़े रहस्य की बात बताते हैं। तो उनके द्वारा हमको बता रहे हैं कि हम जो जीव अभी भी दास्य स्तर पे जो भक्ति कर रहे हैं, हम लोग कैसे गोलोक वृंदावन पहुंच सकते हैं। तो वो बताते हैं कि इस कलयुग में जब चैतन्य महाप्रभु आएंगे, जो आए हुए हैं, और आगे चल के जो भी उनकी भक्ति करेंगे, हाँ, हम लोग अभी भी जो चैतन्य महाप्रभु का भक्ति कैसे कर रहे हैं, दास्य के स्तर पे। लेकिन चैतन्य महाप्रभु कौन है? चैतन्य महाप्रभु मतलब कृष्ण और राधा कंबाइंड। तो हम एक तरह से जब हम गौर निताय या चैतन्य महाप्रभु की सेवा करते हैं, हम श्रीमती राधा रानी की सेवा कर रहे हैं। और श्रीमती राधा रानी के सेवक कहाँ जाएंगे? नेचुरली, क्योंकि श्रीमती राधा रानी कहाँ से है? गोलोक वृंदावन। तो हम लोग श्री चैतन्य महाप्रभु की जब सेवा करते हैं, जब हम दास्य के भाव में भी क्यों ना हो, लेकिन जब हम उनकी सेवा करते हैं, हम लोग श्री वृंदावन धाम जाने के लिए योग्य बनते हैं। तो ये जो उपलब्धि है, दास्य भाव में सेवा करके भी गोलोक वृंदावन जाने का जो उपलब्धि केवल और केवल एक गौड़ीय वैष्णव को उपलब्ध है। क्यों? क्योंकि हम किसकी सेवा कर रहे हैं? चैतन्य महाप्रभु की सेवा कर रहे हैं, जो राधा कृष्ण नहीं अन्य। तो इतनी कृपा श्रीमती राधा रानी हमको दे रही है। तो इस राधा अष्टमी के दिन हम लोग सब लोग श्रीमती राधा रानी के चरणों में अपने कृतज्ञता व्यक्त करें, क्योंकि उन्होंने ही भगवान को विवश किया कि आप जब आओगे इस कलयुग में, आपको हर एक जीव का उद्धार करना होगा, वो भले ही योग्य हो या फिर अयोग्य हो। नहीं तो सोचिए, हम लोगों को मतलब भक्ति करने का थोड़ा भी क्या कहते इच्छा या रुचि थी क्या? बिल्कुल नहीं थी। ये केवल और केवल श्रीमती राधा रानी की कृपा है कि अब हम थोड़ा सा प्रयास कर रहे हैं भगवत धाम जाने के लिए या फिर भक्ति करने के लिए, वैष्णव का संग लेने के लिए। और इसके अलावा वो हमें इतनी कृपा दे रही है कि दास्य स्तर पे भी भक्ति करके हमको सबसे उत्तम धाम गोलोक वृंदावन जाने का मौका दे रही है। तो इस राधा अष्टमी में हम लोगों को श्रीमती राधा रानी को अपना कृतज्ञ व्यक्त करना है। और हमेशा जब हम जपा करते हैं, श्रीमती राधा रानी का जब हम नाम लेते हैं, हरे यानी ये श्रीमती राधा रानी को संबोधित होता है। तो जब हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, हमको भी मतलब हृदय पूर्वक अपने अश्रु बहाना है कृतज्ञ अर्पण करने के लिए, क्योंकि श्रीमती राधा रानी ने हमारे लिए भगवान के सामने वो रोई, उनको विवश किया कि वो हमारा उद्धार करे। श्रीमती राधा रानी की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। पिता श्री गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय।